नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज के सेटअप में भी थोड़ा चेंज है, देख ही सकते हैं आप। वातावरण में, खुले वातावरण में मैं आ चुका हूँ प्रकृति के बीच। और आज का वीडियो स्पेशल हो सकता है क्योंकि ये जो वीडियो है वो कॉन्फिडेंस पर है। और कैसे मेरे अंदर ये कॉन्फिडेंस आया कि मैं आपसे कैमरे के थ्रू बात कर पा रहा हूँ, मैं कैसे स्टेज प्रेजेंस दे पाता हूँ, लोगों से स्टेज पर इंटरेक्ट कर पाता हूँ, कैसे पोएट्री कर पाता हूँ, ये कॉन्फिडेंस मेरे अंदर कहाँ से आ रहा है। जैसे छत पे भी मैं अब आ गया हूँ, पूरी प्रकृति के बीच लोग आ रहे जा रहे मुझे देख रहे हैं। लेकिन ये कॉन्फिडेंस कहाँ से है कि मैं उसी लय से, उसी प्रोसेस से जो मैंने सीख रही है, उसी वॉइस मॉड्यूलेशन से एक तरीके से मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ। ना ही मेरे अंदर नर्वसनेस है, ना ही मेरा कॉन्फिडेंस लो हो रहा है, और ना ही मेरी वॉइस में कोई चेंज है। तो ये चीज़ें कैसे हो रही है, ये ही चीज़ों पर आज हम बात करेंगे। और आपका कॉन्फिडेंस कैसे बना रहे और कॉन्फिडेंस के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, ये आज हम बात करेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि मेरे अंदर ये जो कॉन्फिडेंस है ये कहाँ से आया, लाइक कॉन्फिडेंस की जर्नी शुरू कहाँ से हुई। तो सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा, लाइक फिफ्थ सिक्स्थ से ही मैंने मेरे स्कूल में जो लाइक प्रेयर असेंबली में जो मोटिवेशन देते हैं, या कह सकते हैं कोट्स बोलने होते हैं, कुछ ना कुछ हमें स्टेज पर आकर कुछ ना कुछ बोलना होता था। तो फर्स्ट टाइम जब उस चीज़ की शुरुआत हुई तो कुछ बच्चे घबराते थे, लाइक मैं और मेरे एक दो फ्रेंड्स थे, वही जाकर स्टेज पर, या कह सकते हैं प्रेयर असेंबली में प्रेजेंस दे पाते थे। तो मैंने शुरुआत ली यार, मैंने और मेरे एक दो दोस्तों ने, कि भाई बच्चे तो शायद आएंगे, तो हम तो कम से कम शुरुआत करें, हमारा कुछ तो इम्प्रूवमेंट आएगा हमारी बॉडी लैंग्वेज में, हमारी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग होगी। तो फिफ्थ सिक्स्थ से ही मैंने स्कूल की असेंबली में तो बोलना शुरू कर ही दिया था। फिर स्लोली स्लोली मेरे को पता लगा कि हमारी जो सोसाइटी, लाइक हमारा जो समाज है, मैं जैसे पंचाल हूँ, तो हमारे समाज के कुछ प्रोग्राम्स होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें मैं पार्टिसिपेट करके अपने टैलेंट को आगे बढ़ा सकता हूँ, राइट। तो जैसे कि गाँवों का कुछ समूह बना हुआ है, पहले उधर मुझे प्रेजेंट होना पड़ता था, वहाँ पे स्पीच या पोएट्री करनी होती थी। वहाँ पे अगर सेलेक्ट होता हूँ, फर्स्ट रैंक आती है, तब जाके मुझे आगे जो 14 गाँवों का समूह है उसमें बोलने का मौका मिलता। तो बड़ी मशक्क़त की बात थी, लेकिन जब 8th में मेरे को ये चीज़ पता लगी, तो फर्स्ट टाइम तो जैसे मैं गया तो कुछ भी स्टोरी टेलिंग करके आ गया, राइट। तो तब मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं था, फिर भी मैंने कोशिश की, और फर्स्ट ऐसी कुछ रैंक तो नहीं आई, लेकिन मैंने सोचा कि यार आई कैन डू इट बेटर, मतलब मैं इसे और अच्छा कर सकता हूँ, कॉन्फिडेंस लाया जा सकता है। तो कॉन्फिडेंस लाने के लिए सबसे मेन चीज़ मैंने क्या की, प्रैक्टिस की। मैंने पोएट्री ट्राई की। तो पोएट्री में सबसे पहले तो मैंने पोएट्री की इतनी प्रैक्टिस की, इतनी प्रैक्टिस की, कि पहले मैं खुद प्रिपेयर हो गया। फिर मैंने किया कि मेरे घर वालों को बिठाया कि आप सब बैठो, हम जॉइंट फैमिली में, ठीक है, आप सब बैठो, आप मेरी पोएम सुनो। पापा ने पहले तो फोर्स किया कि पहले फैमिली के सामने सुनाएगा, वहाँ पे डर खत्म होगा, तो ही तो तू स्टेज पर प्रेजेंस दे पाएगा। तो सबसे बड़ा हाथ रहा है कॉन्फिडेंस लाने में मेरे पापा का। तो फिर मैंने ये ट्राई किया। फिर जैसे ही मैं फैमिली के बीच में मैंने ट्राई किया बोलने का, फिर मेरे को थोड़ा कॉन्फिडेंस आया, लेकिन फिर भी वहाँ पे कम से कम 1000 लोग रहेंगे और यहाँ पे बस 8 से 9 जन। तो धीरे धीरे मैंने कोशिश की, और ये चीज़ कॉन्फिडेंस, जो स्टेज का फियर था, वो मुझे ख़त्म होने लगा। क्यों? क्योंकि एक रूटीन बन गया, रूटीन नहीं कह सकते, एक हैबिचुअल हो गया ये चीज़ के लिए मैं, कि हर साल मुझे यहाँ पे जाना है, अपनी कविता बोलनी है, और फर्स्ट आ गया तो वही बड़े लेवल पर बोलने को मौका मिलेगा। तो इस तरह से मैंने शुरुआत की, और 3 साल से मैं पोएट्री में फर्स्ट आया हूँ। तो ये कॉन्फिडेंस आया कैसे? मैंने कहा ना, प्रैक्टिस सबसे मेन चीज़ है। मैंने प्रैक्टिस की पहले, खुद प्रिपेयर होता, फिर मैं छोटे से, जैसे मेरे फैमिली हो गई, फ्रेंड्स हो गए, उनके सामने बोलने की कोशिश करता, और फिर मैं जो बड़े लेवल पे जब बोलना होता तब बोलता। स्कूल असेंबली में बोल सकते हो आप, आपको मौका ज़रूर मिलता ही होगा, लेकिन आप उस एडवांटेज को लेट गो कर देते हो। तो जहाँ पे भी एडवांटेज मिले आपको, वहाँ पे आपको आपकी बात रखनी है, तभी आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। आप भी यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर सकते हो मेरी तरह, जैसा भी वीडियो बने शुरुआत में, ना लिंक शेयर करनी है कहीं, ना किसी को बताना है कि भाई मेरा यूट्यूब चैनल है, ताकि अपने आप लोगों तक रीच पहुंचेगी। तो आपको ये भी घबराहट नहीं रहेगी कि मेरे पहचान वाले लोग हैं। मैंने भी इस तरह से ही शुरुआत की थी, किसी को पता नहीं लगने दिया मेरा चैनल है, और बस फिर चलाता गया उस चैनल को,
और हालांकि वो चैनल बंद करके ये नया शुरू करना पड़ा क्योंकि वो बीच में ड्रॉप कर दिया था मैंने 10th की कारण। तो इस तरह से आप जब शुरुआत करेंगे तो स्लोली आपके अंदर वो हैबिट बनती जाएगी कि यार मुझे ये चीज़ करनी है, कॉन्फिडेंस आता जाएगा। पहले तो जबकि मैं कॉल पर बात करने से भी घबराता था, लेकिन जब मैंने स्लोली स्टार्ट किया, कुछ ना कुछ मेरे दिमाग में क्वेश्चंस आ जाते तो मैं किसी से पूछ लेता। ये सारी चीज़ें करने से, जैसे स्कूल्स में भी टीचर्स से मैं बात कर लेता, सीधा जाके कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया, क्लास में खड़े होकर क्वेश्चन पूछ लिया, तो इस चीज़ से आपका कॉन्फिडेंस बनेगा। तो 3 चीज़ें आप ट्राई कर सकते हैं कॉन्फिडेंस बनाने के लिए। पहला, ऑन कैमरा, कैमरा से फेस टू फेस बात करना, एक प्रॉपर वे में, प्रॉपर वॉइस के साथ, विदाउट नर्वसनेस। सेकेंड चीज़, आप छोटे मोटे ऐसे कोई प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट ले सकते हैं या ऑनलाइन कंपटीशंस होते हैं उसमें आप पार्टिसिपेट ले सकते हैं, जिससे आपका कॉन्फिडेंस एक नेक्स्ट लेवल तक ग्रूम होगा। और लास्ट चीज़ तो आप सभी को पता ही है, फ्रेंड्स के, फैमिली के बीच में स्पीच देने की, डिबेट करने की या पोएट्री बोलने की, या आपको जो भी पसंद है उस चीज़ को प्रेजेंट करने की कोशिश करें। ये 3 चीज़ों से आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा। अब लास्ट सेगमेंट, कॉन्फिडेंस लाइफ में इम्पोर्टेंट क्यों है। तो देखो, 3 चीज़ें जिससे शायद बहुत से लोगों की लाइफ भी इन्हीं चीज़ों पर टिकी हुई है, फेम, बिजनेस और जॉब। फेम कैसे? तो एक्टर है, उसे कॉन्फिडेंस चाहिए, डांसर है, उसे भी कॉन्फिडेंस चाहिए स्टेज पर आने के लिए। अगर पोएट है, पोएट्री कर रहा है, रिसाइटिंग कर रहा है, तो भी उसे कॉन्फिडेंस चाहिए। डिबेट कर रहा है कोई इंसान, तो उसे उस चीज़ में भी कॉन्फिडेंस चाहिए। टीचर है तो भी कॉन्फिडेंस चाहिए। तो किसी भी प्रकार के आप आर्ट फॉर्म ले लो, उसमें कॉन्फिडेंस की सख्त ज़रूरत है। तो फेम उन्हें उन्हीं आर्ट फॉर्म से मिल रहा है, तो देख सकते हैं आप, फेम के लिए कॉन्फिडेंस इंपॉर्टेंट है। और उसी फेम के बदौलत ये सारे लोग पैसा बना पा रहे हैं, पैसा कमा पा रहे हैं। तो फेम के लिए या पैसों के लिए भी कॉन्फिडेंस इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आप जान सकते हैं। सेकेंड चीज़, बिजनेस। बिजनेस में सेल्स के लिए, पब्लिक लोगों से इंटरेक्ट करने के लिए, लोगों से रिलेशन बनाने के लिए, सेल्स उन तक पहुंचाने के लिए, उनको कनेक्ट रख पाने के लिए कॉन्फिडेंस चाहिए। अगर आप कॉन्फिडेंटली बात नहीं कर पाएंगे तो शायद आपको कोई सीरियसली नहीं लेगा। तो बिजनेस में भी कॉन्फिडेंस की सख्त ज़रूरत है। आखिरी चीज़ है जॉब। जॉब के बारे में मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा। आज मैं एक आईएएस मैम से मिला, तो जब उनका इंटरव्यू था तो वो नहीं चाहते थे कि उनको, एक स्पेसिफिक बोर्ड था जिसमें एक आर्मी सर, रिटायर्ड आर्मी सर थे, लेफ्टिनेंट कर्नल रह चुके हैं वो रहे, इंटरव्यू उनका वो ले, ये नहीं चाहते थे मैम। और दूसरी चीज़ ये हुई उनके साथ कि जब वो इंटरव्यू देने गए तो सुबह से शाम तक का टाइम होता है और उनका नंबर लास्ट में आया, सारे कैंडिडेट के बाद उनका नंबर आया। तो 2 चीज़ें काफ़ी थी उन्हें डिमोटिवेट करने के लिए, कॉन्फिडेंस डाउन करने के लिए। वो एग्जॉस्ट भी हो चुके थे, लेकिन उन्होंने चीयरफुल और एनर्जेटिक अंदाज के साथ एंट्री ली। तो कॉन्फिडेंस तो उनमें था ही। फिर 2 सवाल ऐसे पूछे गए उन रिटायर्ड आर्मी सर के द्वारा जो किसी भी इंसान का कॉन्फिडेंस गिरा सकते थे। जो कि कुछ नाम पूछे उन्होंने आर्मी सोल्जर्स के, जो मैम को नहीं आए, तो उन्होंने सॉरी कहकर उस क्वेश्चन को स्किप किया। तो कोई भी इंसान होता, ऑफ कोर्स वो ऐसा सोचने लग जाता कि यार मेरा इंटरव्यू ख़राब हो गया, तो वो आगे का भी इंटरव्यू ख़राब जाने देता। ठीक है, अब 2 क्वेश्चन नहीं आए आंसर, तो वैसे ही मार्क्स नहीं मिलेंगे वो करके, लेकिन मैम ने अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखा और आज आप सभी के सामने वो एक आईएएस ऑफिसर है। तो ज़िंदगी में कॉन्फिडेंस का कितना महत्व है, ये आप इसी चीज़ से देख सकते हैं कि यार आईएएस जैसे इंटरव्यू में भी अगर आपने कॉन्फिडेंस बनाए रखा तो शायद आप सेलेक्ट हो सकते हैं। और जो सामने लोग थे, इंटरव्यूअर थे, वो भी यही देखना चाहते थे कि इंसान में ये गट्स है कि वो अपना कॉन्फिडेंस किसी भी सिचुएशन में बरकरार रख पाए या नहीं। और आज मैम आप सभी के सामने आईएएस है, तो ये एक मिसाल है, या कह सकते हैं एक ऐसा एग्जाम्पल है आप सभी के सामने कि कॉन्फिडेंस किस लेवल तक आज के टाइम पर ज़रूरी है और कॉन्फिडेंस किस लेवल पर आपकी हेल्प कर सकता है, बिजनेस में भी, जॉब में भी, या फेम के लिए भी। तो आई थिंक ये जो चीज़ें मैंने आज बताई वो आपको काफ़ी हेल्पफुल लगी होंगी, और ट्राई करना कॉन्फिडेंस के लिए जो मैंने टिप्स बताई वो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आपसे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, वंदे मातरम।